बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल में मूलियों के पराठे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। पराठों के लिए मूलियाँ मैंने ली हैं 2 किलो। ठीक है, 2 किलो मूलियाँ लेके उनको छीला, वाश किया और फिर इसको कद्दूकश किया और उसका हाथ की मदद से इस तरह दबा दबा के उसका पानी निकाल लिया है। तो अब ये मेरे पास इस पोजीशन में ये मूलियाँ हैं। ठीक है, तो इसको मैंने डाला हुआ है कढ़ाई में, क्योंकि मैं मूलियों के पराठे बना रही हूँ पकी हुई मूलियों से। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। तो ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ऑयल। बस थोड़ा सा ही डालना, ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये है कि जब इसका पानी खुश्क करेंगे तो फिर ये नीचे चिपकेंगी नहीं। और कुछ इसमें जाएंगे मसाले। तो जी ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून यानी कि 2 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ क्रश किया हुआ यानी कि अध कुटा हुआ साबुत धनिया, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 टीस्पून यानी कि 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसमें थोड़ी सी तेज़ ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम रोटी में इसकी फिलिंग करेंगे तो रोटी के साथ मिलके वो आटे के साथ तो इसकी मिर्चें फिर कम हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पाइसी रखें इसमें। तो बाकी जो है ना ये धनिया है और खूब सारा और हरी मिर्चें, इसको हम डालेंगे बाद में। ठीक है, तो अब इसको हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देते हैं। जी तो कढ़ाई को मैंने रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए। तो आंच इस टाइम मैंने फुल रखी हुई है, इसको फुल आंच पे ही आपने खुश्क करना। अब आप साथ साथ चम्मच की मदद से इसके मसाले जो हैं इसके वो मिक्स करते जाएं। जी तो आप देख रहे हैं मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। जैसे जैसे इसको सेक लगता जाएगा ये थोड़ी सी मसलन कम होती जाएंगी, बैठती जाएंगी नीचे के। तो आपने ऐसा करना है, इसको फुल आंच पे ही इसका पानी खुश्क करना है और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से बिल्कुल ना लगने पाए। ऐसे नहीं इसको छोड़ देना। जी तो मूलियों का जो पानी है वो काफ़ी खुश्क हो गया। इसको कैसे चेक करना है आपने, ये देखें, इसको थोड़ा सा साइड पे करें, इस तरह जगह बनाएं इस तरह। ठीक है, उसको थोड़ा सा दबाएं ऐसे। ठीक है, तो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस टाइम बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, मसलन कि कोई पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, बिल्कुल ड्राई है, तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी कम वगैरह लगे पहले कम डाल लें, फिर कम लगे तो इस पॉइंट पे डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम इसमें डालेंगे जी ये 2-3 के दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी, वो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। और इसमें जाएगा खूब सारा धनिया, 1 कप मैंने धनिया काटा हुआ है। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें बस। जी तो धनिया अच्छे से मिक्स हो गया, तो चूल्हा कर देते हैं बंद। बस अब आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अच्छा, आप इस तरह मूलियाँ बनाकर रोटी बनाए ना, तो जिन लोगों को कह लें कि दूसरी कच्ची मूलियों की रोटी बनाए हज़म नहीं होती, क्योंकि ये बाज़ को शिकायत होती है इसकी, तो इस तरह बनाएंगे ना तो ये ज़ूद हज़म होंगी, जल्द हज़म हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करती पेट में। ठीक है, और इस तरह मसाला बनाकर आप इसको फ्रिज में 3-4 दिन 5 दिन आराम से रख सकते हैं। जब दिल किया थोड़ी सी पकड़ी और रोटी बना ली। ठीक है, तो अब इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा होने के बाद फिर हम इसकी रोटियां बनाएंगे। जी तो थोड़ी सी मूलियों को मैंने निकाल के प्लेट में ठंडा कर लिया, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे हैं। ठीक है, तो जी इसको करते साइड पे। तो ये मैंने आटा गूंदा हुआ है, ये जो हम रेगुलर घर में आम यूज़ करते हैं ना आटा, ये वही है। और इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैंने आटा ज़्यादा गूंदा है तो इसलिए मैंने तकरीबन थोड़ा 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाल के इसको गूंदा हुआ है बस। और इसमें कुछ नहीं डाला और गूंदे हुए इसको आधा घंटा हो गया। तो अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं मूली वाले। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपने जिस साइज़ का मसलन पराठा बनाना हो उस हिसाब से आप इसके
पेड़े बना लें। बड़ा बनाना है तो थोड़े ऐसे बड़े बना लें। चलो इसको करते हैं साइड पे। पहले इस तरह इसकी छोटी छोटी रोटियों की तरह इसको इस तरह बेल लें। अब हम इसमें फिलिंग रख लेंगे, ठीक है। मूलियाँ जो बनाई थी वो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। चलिए जी, चलें ठीक है। ये देखिए रोटी बनके तैयार है। थोड़ी सी हाथ से बड़ी कर लें। तो मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसको तवे पे डालते हैं। पहले फुल आंच पे तवे को गर्म कर दें, फिर आंच हल्की कर दें और हल्का सा ऑयल या घी इस पे इस तरह लगा दें। मैं घी लगा रही हूँ। इस पे अब डाल दें रोटी, ठीक है। जब इस तरह इसका कलर चेंज हो जाए तो रोटी की साइड पलट दें। अब हम इस पे घी लगा देंगे और थोड़ा सा इधर भी लगा देंगे। माशाल्लाह से दोनों साइडों से ये पककर तैयार है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं और इसी तरह ही सारे पराठे बना लेंगे। जी तो माशाल्लाह से पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। बहुत गरम गरम है इस टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप इसके लुक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मूलियों के पराठे बनकर तैयार हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।